आदरणीय प्राचार्य महोदय, हमारे प्रबुद्ध ऊर्जावान साथी, हमारे वरिष्ठ व्याख्याता रंतेश सर, महान समाज सेवी और अच्छे वक्ता मनोज सर, सभी हमारी विदुषी शिक्षक मैडम गण, क्या बोलूं, और सभी साथी, जितने शिक्षक साथी हैं मेरे, सभी आदरणीय, और विद्यालय के प्यारे छात्र छात्राओं, दिस इज अ ग्रेट ऑनर फॉर मी. यू हैव ऑर्गेनाइज्ड अ फंक्शन फॉर अस टू रिस्पेक्ट. तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमारे सम्मान में यह आयोजन किया है और प्रतिवर्ष छात्र कर रहे हैं, और यही तो हमको ऊर्जा प्रदान करता है. इसी प्रकार का जो कार्यक्रम है, शिक्षक आपसे चाहते क्या हैं? बस रिस्पेक्ट, और साथ में उनके जो कहा है, उन्होंने जो कुछ भी कहा उसको फॉलो करना मांगते हैं. चाहते हैं कि आप उनकी बातों का अनुसरण करें. बस यही तो हमारी अपेक्षा होती है आप लोगों से. और क्या चाहते हैं हम शिक्षक? सम्मान और अनुसरण. अनुसरण किन बातों का? जो आपके जीवन के लिए जो अच्छी बातें होती हैं, जो आपको एक सकारात्मक और आपको एक अच्छी राह में चलने वाले जो ज्ञान हम प्रदान करते हैं, उसको ग्रहण करने की हम बात करते हैं. मैं आज इस दिवस पर अपने उन शिक्षकों को भी नमन करता हूं, जिनके कारण मैं यहाँ पर हूँ, जिन्होंने मुझे अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित किया और अंधकार की राह से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य किया. मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अक्सर हम गुरुओं की महिमा मंडन करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना एक महान व्यक्ति कोई बन ही नहीं सकता है. जैसे भी हमने उदाहरण दिया कि द्रोणाचार्य जो अर्जुन के गुरु थे, या स्वामी विवेकानंद के गुरु थे परमहंस. लेकिन दूसरा पक्ष भी है. दूसरा पक्ष ये है कि अगर द्रोणाचार्य को अर्जुन नहीं मिला होता तो क्या उनकी प्रसिद्धि होती? यह भी तो एक सवाल है ना. या स्वामी विवेकानंद जैसा अगर शिष्य नहीं मिला होता तो रामकृष्ण परमहंस को कौन जानता? तो जब तक एक, जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी माँ का बहुत ऊंचा स्थान होता है समाज में. जब एक महिला माँ बनती है तो बहुत उसका एक ऊंचा स्थान होता है. माता है ना, तो उसको प्रथम पाठशाला भी कहते हैं बच्चों की, और हमेशा माँ की महिमा का गान किया जाता है. लेकिन दूसरा पक्ष भी है कि माँ तभी बनती है जब उसका कोई पुत्र या पुत्री हो. जब उसका कोई पुत्र पुत्री नहीं होंगे तो माँ कहाँ से बनेगी? तो दूसरा पक्ष भी है ना. तो दोनों पक्ष को हमको लेके चलना चाहिए. जैसे रंतेश सर ने भी एक उदाहरण दिया कि एक राह में पड़े हुए पत्थर को तराश कर जोहरी जो है एक अच्छी आकृति देता है, और उसको अलग अलग आकार में ढाल कर अलग अलग रंग रूप में बना देता है, उसका महत्व बढ़ा देता है. लेकिन ये पत्थर पे भी डिपेंड करता है कि वो पत्थर है कैसा. हम हीरे को तराश सकते हैं, लेकिन कोयले को नहीं तराश सकते हैं. कोयला जलाने के ही काम आएगा ना. पत्थर तो भी है, जो खान से निकलता है कोयला, वो भी पत्थर ही है. तो अंतर ही है. तो मैं छात्रों से भी ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी हीरे जैसा बनो, जिसको हम अच्छी तरह तराश सकें. आई बात समझ में? मेरे कहने का अभिप्राय ये है, शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जो जीवन की हर राह में आपका मार्गदर्शन करती है, आपको कभी भटकने नहीं देती है. जब भी आप मुश्किलों में होते हैं, कठिनाइयों में होते हैं, तो आपको एक रास्ता दिखाती है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है. इसलिए शिक्षा से वंचित नहीं. शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप उससे धनार्जन ही करें. शिक्षा आपको जीने का तरीका सिखाती है, कैसे आपको जीवन यापन करना है. तो शिक्षा का बहुत महत्व है जीवन में. अगर
मैं कहूँ कि रोटी कपड़ा और मकान के बाद सबसे आवश्यक कोई चीज़ है जीवन में तो शिक्षा है। शिक्षा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। आप कितना भी धन अर्जित कर सकते हैं, आप किसी भी राज्य के राजा बन सकते हैं, किंतु आपकी पहचान, आपकी प्रतिष्ठा वहीं तक होगी जहाँ तक आपका क्षेत्र है, जहाँ तक कि आप राजा हैं। लेकिन अगर आपने शिक्षा अर्जित की है तो आपकी पहचान पूरे विश्व में होती है और आपके मरने के हजारों सैकड़ों साल बाद भी आपको लोग याद करते हैं। आप देखते होंगे अरस्तु, प्लेटो या फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, ऐसा हम याद क्यों करते हैं? शिक्षा के कारण। क्या आप जानते हैं कि जब अरस्तु यूनान में जिस समय हुआ उस समय वहाँ का राजा कौन था? किसी को नहीं पता है। प्लेटो के राजा कौन थे? कोई नहीं जानता। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन के जिस देश के थे वहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन थे? वो तो पावरफुल थे, लेकिन उनकी पूजा बस उनके जहाँ तक उनका शासन था वहीं तक की जाती थी। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, न्यूटन हो गए, प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, चाणक्य हो गए, ये हजारों साल के बाद भी हम उनको याद करते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी दी गई परिभाषाओं को हम रखते हैं, समझते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। तो ये महत्व होता है शिक्षा का। शिक्षा हमेशा आपके साथ होती है। अच्छा, एवरीथिंग कैन बी स्टोलन बट नॉलेज कांट बी स्टोलन। आपकी हर चीज़ चोरी की जा सकती है, लेकिन ज्ञान को चुराया नहीं जा सकता है। ऐसा अनमोल धरोहर ही है। इसलिए शिक्षा जरूर अर्जित करें और अपने गुरुओं का सम्मान करें। गुरुओं का असली सम्मान यही है कि उनकी बातों को माने, उनका अनुसरण करें। यह सच्चा सम्मान तो यही होगा ना। आपको मैंने कहा कि पढ़ाई करो, ये सीख के आना, ये इसको होमवर्क करके आना, इसको याद करके आना, पर आपने नहीं किया। तो आपने अगर मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो आपने मेरा सम्मान कहाँ किया? तो कहीं ना कहीं अवहेलना की मेरी। तो सही सम्मान तभी हो सकता है जो आप हमारी आज्ञा का पालन करें, हमारे कहे अनुसार चलें। और शिक्षा आपको रूढ़ियों से, कुरीतियों से बाहर निकालना सिखाती है। शिक्षित व्यक्ति अगर आप हैं, शिक्षित होने के बाद भी अगर पिछलग्गू बने हैं किसी के, तो आप शिक्षित नहीं हैं। आप नवाचारी बने और तार्किक बने, लॉजिकल बने, रेशनलाइज हों, उसी बेस पे तभी तो आप शिक्षित कहलाएंगे। अगर मैं कहूँ कि आपको इसी तरह से जीना है जैसे पूर्वज आपके जीते रहे या मेरे पूर्वज जीते रहे, और गलत हो कि सही हो, तो फिर शिक्षित होने का महत्व क्या है? तो आप लोग अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण करें और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तभी असली शिक्षा का महत्व है। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम करता हूँ। थैंक यू।